बुंदेला वीर छत्रसाल, मुगलों के विजेता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला व्यक्ति बिना किसी विशाल सेना या शाही समर्थन के एक ऐसे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है जिसकी शक्ति का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राजकुमार जिसने अपने पिता को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए खो दिया, उसी साम्राज्य के लिए एक ऐसा कांटा बन जाए जिसे वह कभी निकाल ना सके? क्या यह अविश्वसनीय नहीं लगता कि एक योद्धा जिसे कभी शिवाजी महाराज ने स्वतंत्रता का बीज कहा था, बुंदेलखंड की धरती पर उसी बीज को एक विशाल वटवृक्ष में बदल दे? क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक विद्रोही ने अपने छोटे से राज्य को मुगलों की आंखों में चुभने वाले एक स्वतंत्र गढ़ में बदल दिया? और क्या आप उस असाधारण कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं जहां एक तलवार और एक अटूट भावना ने एक साम्राज्य के अहंकार को धूल चटा दी? यह कहानी है बुंदेलखंड के उस महान सपूत की जिसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह कहानी है बुंदेला वीर छत्रसाल की, जिन्होंने मुगलों के विशाल साम्राज्य के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और अपनी वीरता, कूटनीति और अटूट संकल्प से उन्हें बार बार परास्त किया। उनका जीवन न केवल एक योद्धा की गाथा है, बल्कि यह स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अदम्य साहस का एक ऐसा प्रतीक है जो सदियों बाद भी प्रेरणा देता है। प्रारंभिक जीवन। एक विद्रोही की नींव। छत्रसाल का जन्म 1649 ईस्वी में ककरकचरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता चंपत राय बुंदेला स्वयं एक वीर योद्धा थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया था। छत्रसाल ने बचपन से ही युद्ध और विद्रोह का माहौल देखा था। उनके पिता और माता लाल कुंवरी ने उन्हें मुगलों के अत्याचारों और अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य का पाठ पढ़ाया था। दुर्भाग्यवश जब छत्रसाल केवल 12 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने मुगलों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना ने युवा छत्रसाल के हृदय में मुगलों के प्रति एक गहरा आक्रोश और अपनी भूमि को स्वतंत्र कराने का संकल्प भर दिया। माता पिता को खोने के बाद छत्रसाल और उनके भाई रतन शाह को उनके मामा के यहां शरण लेनी पड़ी। इस दौरान उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल की। वे जानते थे कि यदि उन्हें मुगलों से लोहा लेना है तो उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा, बल्कि रणनीतिक रूप से भी कुशल होना होगा। शिवाजी से प्रेरणा। स्वतंत्रता का मंत्र। छत्रसाल के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने 1668 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुलाकात की। यह मुलाकात एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसने छत्रसाल के जीवन की दिशा ही बदल दी। शिवाजी महाराज उस समय मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके थे और उन्होंने अपनी छापामार युद्ध शैली से मुगलों को कई बार धूल चटाई थी। एक अनसुना तथ्य। जब छत्रसाल शिवाजी महाराज से मिलने गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मुगलों की सेवा करनी चाहिए या अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहिए। शिवाजी महाराज ने उन्हें सलाह दी कि वे मुगलों की सेवा न करें, बल्कि अपनी भूमि पर लौटकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। उन्होंने छत्रसाल से कहा, तुम बुंदेलखंड के शिवाजी हो, जाओ और अपनी भूमि को स्वतंत्र करो। इस मुलाकात ने छत्रसाल को न केवल प्रेरणा दी, बल्कि उन्हें अपनी राह भी दिखाई। शिवाजी ने उन्हें अपनी तलवार और एक ढाल भेंट की, जो छत्रसाल के लिए एक पवित्र प्रतीक बन गई। यह मुलाकात भारतीय इतिहास में दो महान योद्धाओं के बीच एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण संवाद थी, जिसने एक नए स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। शिवाजी से प्रेरणा लेकर छत्रसाल ने बुंदेलखंड लौटकर अपनी सेना तैयार करना शुरू किया। उनके पास न तो धन था और न ही कोई बड़ी सेना, लेकिन उनके पास था अदम्य साहस और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का अटूट संकल्प। विद्रोह का शंखनाद। छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य की ओर छत्रसाल ने अपनी यात्रा केवल 5 घुड़सवारों और 25 पैदल सैनिकों के साथ शुरू की थी। यह संख्या मुगलों की विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन छत्रसाल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने छापामार युद्ध शैली अपनाई, जिसमें वे मुगलों के छोटे छोटे ठिकानों पर अचानक हमला करते, उन्हें लूटते और फिर जंगल में गायब हो जाते। इस रणनीति ने मुगलों को परेशान कर दिया
क्योंकि वे एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे। प्रारंभिक वर्षों में छत्रसाल को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें धन की कमी, हथियारों की कमी और यहां तक कि अपने ही लोगों के बीच विश्वासघात का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त किया, जो मुगलों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। धीरे धीरे उनकी सेना बढ़ने लगी और उनके नाम का खौफ मुगलों के बीच फैलने लगा। एक और दिलचस्प तथ्य, छत्रसाल ने अपनी सेना में सभी जातियों और धर्मों के लोगों को शामिल किया। उनके लिए योग्यता और वफादारी सबसे महत्वपूर्ण थी। उनके एक प्रमुख सेनापति दीवान खुमान सिंह एक मुस्लिम थे, जो उनकी धर्मनिरपेक्ष सोच और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता को दर्शाता है। यह उस समय के सामाजिक ताने बाने में एक महत्वपूर्ण बात थी, जब धार्मिक विभाजन अक्सर संघर्ष का कारण बनते थे। छत्रसाल ने सबसे पहले अपने पैतृक किले गढ़कुंडार को मुगलों से वापस लिया। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने उनके अनुयायियों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मुगलों को हराया जा सकता है। मुगलों से लोहा, रणभूमि में वीरता का प्रदर्शन। छत्रसाल ने अपने जीवन का अधिकांश समय मुगलों से लड़ते हुए बिताया। उन्होंने कई मुगल सेनापतियों को परास्त किया, जिनमें अनवर खान, रुहुल्ला खान और यहां तक कि मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शक्तिशाली सेनापति भी शामिल थे। उनकी युद्ध रणनीति में छापामार हमले, अचानक छापे और दुश्मन को भ्रमित करना शामिल था। वे कभी भी सीधी लड़ाई में नहीं उलझते थे, जब तक कि उन्हें यकीन न हो कि वे जीत सकते हैं। उनकी सबसे उल्लेखनीय जीत में से 1671 ईस्वी में दमोह के पास हुई थी, जहां उन्होंने मुगल सेना को बुरी तरह परास्त किया। इस जीत के बाद छत्रसाल ने धीरे धीरे बुंदेलखंड के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया और उसे एक मजबूत गढ़ में बदल दिया। औरंगजेब, जो छत्रसाल की बढ़ती शक्ति से चिंतित था, ने उन्हें दबाने के लिए कई अभियान भेजे, लेकिन छत्रसाल हर बार मुगलों को चकमा देने या उन्हें हराने में सफल रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी स्थानीय भूमि का ज्ञान और उनके लोगों का समर्थन था। बुंदेलखंड के जंगल और पहाड़ उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय थे, जहां वे मुगलों की विशाल सेना को आसानी से फंसा सकते थे। एक और अनसुना तथ्य, छत्रसाल ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एक अनूठी प्रणाली विकसित की थी। उन्होंने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध कला में निपुण बनाया, बल्कि उन्हें स्थानीय भूगोल और मुगलों की कमजोरियों का भी ज्ञान दिया। उन्होंने अपने जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क भी स्थापित किया था, जो उन्हें मुगलों की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता था। यह उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण था। छत्रसाल ने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने कूटनीति का भी सहारा लिया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन किया और मुगलों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और व्यवस्था स्थापित की, जिससे उनके लोगों का उन पर विश्वास और बढ़ गया। बुंदेला साम्राज्य का उदय, एक स्वतंत्र सत्ता। छत्रसाल ने धीरे धीरे बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी मुद्रा जारी की, अपने प्रशासन का गठन किया और अपने न्याय प्रणाली को मजबूत किया। पन्ना उनकी राजधानी बन गई, जो कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बन गई। उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया और विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में बुंदेलखंड ने समृद्धि और शांति का अनुभव किया। उन्होंने किसानों के कल्याण पर ध्यान दिया और कृषि को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी भूखा न रहे। उनकी प्रजा उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक मानती थी। छत्रसाल की बढ़ती शक्ति ने औरंगजेब को और भी चिंतित कर दिया। औरंगजेब ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक, मोहम्मद खान बंगश को छत्रसाल को दबाने के लिए भेजा। बंगश एक अनुभवी सेनापति था और उसने छत्रसाल को कई बार घेरा, लेकिन छत्रसाल ने हर बार अपनी वीरता और कूटनीति से बंगश को चकमा दिया। एक महत्वपूर्ण घटना, जब छत्रसाल मोहम्मद खान बंगश द्वारा बुरी तरह घिर गए थे और उनकी स्थिति नाजुक थी, तब उन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से मदद मांगी।
बाजीराव प्रथम ने तुरंत अपनी सेना के साथ बुंदेलखंड की ओर कूच किया और बंगश को परास्त किया। इस घटना ने छत्रसाल और मराठों के बीच एक मजबूत गठबंधन की नींव रखी। यह गठबंधन बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। बाजीराव ने छत्रसाल को अपने पिता के समान सम्मान दिया और उन्हें महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया। यह घटना छत्रसाल की रणनीतिक दूरदर्शिता का भी प्रमाण है कि उन्होंने सही समय पर सही सहयोगी से मदद मांगी। बाजीराव की मदद से छत्रसाल ने न केवल बंगश को हराया बल्कि बुंदेलखंड में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। अंतिम वर्ष और विरासत। एक अमर नायक छत्रसाल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 1731 ईस्वी में 62 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने राज्य को अपने बेटों और पेशवा बाजीराव के बीच विभाजित कर दिया। उन्होंने बाजीराव को अपने तीसरे पुत्र के रूप में स्वीकार किया और अपने राज्य का 1/3 हिस्सा उन्हें दिया, जो बुंदेलखंड और मराठा साम्राज्य के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक था। छत्रसाल का जीवन एक असाधारण गाथा है। उन्होंने एक ऐसे समय में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर था। उन्होंने न केवल अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराया बल्कि एक ऐसे राज्य की स्थापना भी की जो न्याय, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का प्रतीक था। उनकी विरासत आज भी बुंदेलखंड के लोगों के दिलों में जीवित है। उन्हें एक लोक नायक, एक धर्मनिरपेक्ष शासक और एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। एक और अनसुना तथ्य, छत्रसाल केवल एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि वे एक कवि और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने कई कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया और उनके दरबार में साहित्य और कला का विकास हुआ। वे स्वयं भी ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। उनकी कविताएं उनकी वीरता, देशभक्ति और आध्यात्मिक विचारों को दर्शाती हैं। यह दर्शाता है कि वे एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, जो केवल तलवार के बल पर ही नहीं बल्कि बुद्धि और कला के माध्यम से भी शासन करते थे। छत्रसाल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इतिहास केवल बड़े साम्राज्यों और शक्तिशाली राजाओं की कहानियों से नहीं बनता, बल्कि यह उन छोटे छोटे विद्रोहों और व्यक्तिगत बलिदानों से भी बनता है जिन्होंने स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। छत्रसाल ने दिखाया कि एक अकेला व्यक्ति भी इतिहास का रुख बदल सकता है यदि उसके पास अटूट विश्वास और अदम्य इच्छा शक्ति हो। आज भी जब हम बुंदेलखंड की धरती पर कदम रखते हैं तो हमें छत्रसाल की वीरता की गूंज सुनाई देती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है बल्कि यह वह अधिकार है जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और जिसे हर कीमत पर बनाए रखना पड़ता है। बुंदेला वीर छत्रसाल अमर है और उनकी गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।